वृषवान की ललिया दत्ती की भली मेरी राधा तुम्हें तेरे तो दास तुम्हार दीवानी गन श्याम की। नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी लाडो, नाचे बिहारी तेरे संग में मेरी लाडो, तेरे बस में माखन छोर दीवानी गन श्याम की। हाथ ऊपर उठा के श्री राधे। वृषभान की ललिया दत्ती की भली मेरी लाडो, मेरी राधा तुम्हें तेरे तो दास तुम्हार दीवानी गन श्याम की। तेरी लीलाय परम पार मेरी लाडो, लीलाय परम पार मेरी लाडो, तुम सखियन में सिर मोर दीवानी गन श्याम की। प्रेम दीवानी प्रेम की मेरी लाडो, प्रेम दीवानी प्रेम की मेरी लाडो, नैया खींच लगई ओ पार दीवानी गन श्याम की। भगवान की बोलिए, सतगुरुदेव भगवान की, श्री संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता अनसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर प्रभु की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी हमारे सम्माननीय भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे। महाराज शिव विवाह बाबा की बारात हिमाचल नगरी के लिए पहुंची है। श्री व्यास नंदन सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं।
आप सोचिए, बाबा की बारात ऐसी है, जब आज के टाइम पे बारात जाती है ना तो बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। मतलब शादी जिस दिन बारात जाती है उससे पहले हल्दी तेल उबटन ये सब किया जाता है। अब कैलाश पर्वत पे उबटन करवे वालों तो कोई है ना, तो बाबा के शरीर पे हल्दी तेल की जगह पे शमशान घाट से गरम गरम राख आई है एक मुर्दा की, और पूरे शरीर पे उसका लेपन किया गया। ऐसा अद्भुत शरीर, आप सोचिए, काली राख है पूरे शरीर पे। और बाबा का जो श्लोक है ना वो ये है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर कितना सफेद होता है ना, कपूर जितना सफेद होता है उतने ही सफेद थे भोले बाबा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, संसार को पालने वाले, भुजगेंद्रहारम, भुजाओं में सर्प हैं, सदा वसंतम, भवानी को हृदय में बसाने वाले, हृदयाल विंदे भवानी सहतम नमामि। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। अब बोले बाबा के लिए सेहरा कहां से आए? सेहरा तो 20-25 सांप छोटे छोटे पतले पतले ऐसे डोल रहे। सो गड़न ने सारो दियो इते आओ। बोले जी, बोले ये मोहर का काम करेंगे, सेहरे का। सो फन ऊपर उठाए दियो, लड़ियां जो थी ना, पूछ और शरीर, वो सबका इधर उधर लटका दिया। सेहरा बन के तैयार हो गया। तो गढ़ बोले बाबा एक ही बार ब्याह करने हैं, और ब्याह करवे के बाद फिर दोबारा जा गंगा जी में डाल दियो, जाको कोई काम ना है। सो बाबा बोले अरे ओ मूर्खो, जाने हमारे सिर पे एक बार जो विराजमान है वो जिंदगी में उतरवे वालो ना है। और सर्प को कहते काल। क्या कहते? काल। और जो काल को अपने सर पे बांध के रखे वही होता है महाकाल। बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दिया कि यहां सेहरा बना है। अब बोले शेरवानी की तो व्यवस्था है ना, कैलाश पर्वत पे कहां से आए? तो जो बागांबर बाबा लपेटते थे, बागांबर, उस बागांबर को लपेट दिया, उसे बैठते लपेट दिया। मृगशाला है शरीर पर। जब बागांबर लपेटो गयो तो जैसे ही खड़े भये सो दिगंबर भेष में खड़े भये, नीचे गिरी गो नगिन अवस्था में। एक बड़ो सो सर्प लंबो मोटो सो भाई सारो दियो थे, वो नाच रहो, बारात की तैयारी कर रहो, नाचवे की। बोले इधर आ जी, बोले इधर आके और कमर से लपेट दे रहा हूं, हिलना नहीं। अगर तू हिल गया जरा सा भी तो बाबा की बेइज्जती निश्चित है, तू हिलेगा नहीं। बाबा की कमर में सर्प को लपेट दियो। अब बाबा जब बारात लेके चले तो जब देवियां सभी इकट्ठी हुई, वैसे आप श्रवण कर चुके हैं भ्राता जी के द्वारा, बारात तो पहुंच चुकी है। देवियां जब इकट्ठी हुई तो एक बात कही है कि बर अनुरूप बारात न भाई। ये नहीं कहा कि बारात अच्छी है बर ठीक नहीं है, ये कहा कि बर अनुरूप, बर के हिसाब से बारात नहीं है, बर ज्यादा बढ़िया है। अब ऐसो भेष है कि कमरे पे उसर्प, कानन में उसर्प, शेर उसर्प को, गले में उसर्प है, बाजुअन में उसर्प है, और कालो कालो शरीर और नादिया पे उल्टो मुंह करके बैठ गए। अब गढ़ भूत पिशाच। अच्छा इतने लोग बैठे हो, कभी किसी ने अपनी बिटिया की शादी में या बेटा की शादी में, देवताओं को तो सभी निमंत्रण देते हैं कि फलाने देवता आना, फलाने देवता आना, लेकिन काउन चिट्ठी में जन आए लिखी हुई है फलाने भूत जी आप हमारी बिटिया को आशीर्वाद देवे, कोई कहता है? लेकिन ना, पहली बारात ऐसी है जिसमें भूत पिशाच डायन चुड़ैल सब इकट्ठे हैं। और एक जोरदार जयकारा लगाते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे हर हर महादेव। जयकारे के साथ भूत पिशाच चुड़ैल सब दौड़े। ऐसी बारात है अद्भुत। जब सबसे पहले देवता पहुंच गए वहां, तो ऐसा कहते हैं कि जो लड़का होता है ना उसकी अगवानी ली जाती है ना, तो बड़े बूढ़े जाते हैं अगवानी लेने के लिए। अब एक बड़े बूढ़े आए, सो भगवान विष्णु को देखो। अब भूतन वाली बारात तो पीछे, भगवान विष्णु अति सुंदर थे, बहुत सुंदर। तो आरती उतार के बोले तुम ही हो? भगवान बोले कौन?
अरे बोले तुम ही हो। अरे भगवान बोले बताओगे कौन? बोले दूल्हे राजा तुम ही हो। भगवान बोले मैं? हाँ हाँ छुपाओ नहीं, तुम ही हो। भगवान विष्णु बोले दूल्हा हम ना आए, दूल्हा पीछे आए रहो। अब वे बुजुर्ग मन ही मन में सोचने लगे जब दूल्हा के मित्र इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर हो वो। अब उन्हें का पता कि उल्टो ना दिया पे मुंह करके चले आए रे। नाश्ता पानी है गो, कुशलात पूछी, बारात प्रवेश कर गई। आप श्रवण कर रहे थे शुक्र और शनिचर ने भोजन पानी किया। बारोठी हुई सुबह, जब भामरों का समय आया तो बाबा को इशारा दिया है कि सुंदर सा स्वरूप ले लो। बाबा ने सुंदर सा रूप लिया और रूप लेने के बाद में महाराज जब भामरे पड़ी हैं तब सर्प बार बार बाबा को परेशान कर रहा था। बाबा ने उस सर्प को खोला, शरीर से हटाया और मंडप में बांध दिया। जब मंडप में बांधो तो दोबारा भामरे डालने के बाद गए, याद आई है कि हम मंडप में बांध के सर्प को आए। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूंथ खोलने वाली, होती है ना। वो मंडप से कुछ धागा खोलता है लड़का दोबारा आके, तो ये रस्म बाबा